जय श्री राम। परशुराम जी को बहुत क्रोधित जानकर विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के गुण दोष साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे कि ये तीक्ष्ण कुठार है और मैं बिना कारण ही क्रोधी, और यह अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ। हे विश्वामित्र, सो केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इस कुठार से काटकर थोड़े ही शर्म में गुरु से मैं उरीण हो जाता। विश्वामित्र मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है। यह लोहे की तलवार है, गन्ने की खाड़ नहीं। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। यह संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांति उरीण हो चुके हो। गुरु का ऋण रहा है, सो मन में बड़ा ही सोच है। वह ऋण मानो हमारे ही माथे गड़ा है। बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं थैली खोलकर दे दूं। कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा। तब हाय हाय कर सब सभा पुकारने लगी। लक्ष्मण जी बोले, हे परशुराम, आप फरसा दिखा रहे हैं। हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं। सब लोग पुकार कर उठे और यह सब बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान बढ़ते देखकर रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले, हे नाथ, बालक पर दया कीजिए। इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो यह अनजान क्या आपकी बराबरी करता। जो लड़के कुछ खोटाई करते हैं तो गुरु माता पिता उन मन में प्रसन्न होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए और कहा कि लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। हंसते देख परशुराम जी नख से चोटी तक क्रोधित हो गए। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विषमुखा है, दूध मुआ नहीं है। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और संसार में प्रतिकूल चाल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ। क्रोध को दूर करके अब आप मुझ पे दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष रिसाने से नहीं जुड़ सकता। आप बैठ जाइए, आपके पांव दुख रहे होंगे। जो यह धनुष आपको बहुत प्यारा है तो उपाय कीजिए। कोई गुणी कारीगर बुलाकर इसे जुड़वा दीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डरकर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। नगर के सब नर नारी थर-थर कांपने लगे और बोले, छोटा कुमार तो बहुत ही खोटा है। परशुराम का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता था और उनका बल घटता था। परशुराम जी राम जी का एहसान रख कर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार कर इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन है और कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे तो राम जी ने आंखों से उन्हें डपट दिया। तब लक्ष्मण जी सकुचा कर विरुद्ध वचन बोलना छोड़ गुरु जी के पास चले गए। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार की कथा है। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की कामधेनु को उनका साड़ू सहस्त्र अर्जुन चुरा के ले गया। जब जमदग्नि ने परशुराम जी को कामधेनु लेने के लिए भेजा तो उन्होंने क्रोध करके सहस्त्र अर्जुन की सब भुजाओं को फरसे से काटकर उसे मार डाला। राजा को मारने के अपराध में जमदग्नि ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेज दिया।
पीछे से सहस्त्र अर्जुन ने पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला। लौट कर आने पर परशुराम ने अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करके उसे क्षत्रियों से रहित कर दिया। कुरुक्षेत्र में 9 रक्त के कुंड भरे और तब ब्राह्मणों को पृथ्वी का राज्य देकर परशुराम जी महेंद्रांचल पर तपस्या करने चले गए। जय श्री राम।